अभी तो आधी मांग भरी गई है, अभी पूरी भरी जानी है। पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, तो दोनों को तो आप जो पाकिस्तानी बनाए, उसको भी पाकिस्तान बना दिए, इसको भी पाकिस्तानी बनाए। युद्ध का माहौल था, ले लेते पीओके। पीओके ले लेंगे। तेरे मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? लोग सवाल उठाए डिप्लोमेसी कहाँ है? मोदी जी क्या कर रहे थे? जो काबा काबा बोलती है ना, ये क्या है? कीटाणु बम ही तो है। इसमें हमारे घर में जयचंद बैठे हुए हैं बहुत सारे। पहले उन जयचंद को खत्म करो, पाकिस्तान अपने आप सुधर जाएगा। अचानक घोषणा कर देते हैं, तो क्या ड्रम से डर गए क्या मोदी जी? युद्ध तो होना है, युद्ध होना है, युद्ध होना है। हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 जो है आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत शुरू कर भारतीय ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देश में लगातार 2 दिन 3 दिन युद्ध जैसे हालात बने रहे। पाकिस्तान के रॉकेट्स को, पाकिस्तान के प्लेन्स को भारत गिराता रहा। यहाँ पे आए हैं सीपी में, दिल्ली में, लोगों से बात करेंगे उनका क्या विचार है। जिस तरह से भारत जीत रहा था, लगातार पाकिस्तान को ध्वस्त कर रहा था, क्या भारत का यह फैसला सही है? क्या कहेंगे पूरे मामले? जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच चीज फायर हो गया, लोग गुस्से में है। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो नहीं लेना चाहिए, अभी जो है खून हमारा लाल ही था, और इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले? अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगी उतली, बताइए। कहाँ एक हत्यारीन और कहाँ एक राजा को आप मैच कर देंगे? एक सन्यासी राजा संत आदमी और एक कहाँ हत्यारीन, उसका कोई कंपेयर नहीं है भैया। वो करोड़ों हिंदुओं का हत्यारीन थी, करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी कर दी, तो हत्या का समान हुआ ना। उसमें तो लाखों आदमी को जान चला गया था। इमरजेंसी लगाई ही इसलिए थी कि हिंदुओं को कम किया जा सके। पूरा देश को जेल बना दिया, सारा विपक्षी को पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लोग मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो दोनों को तो आप जो पाकिस्तानी बनाए, उसको भी पाकिस्तान बना दिए, इसको भी पाकिस्तानी बनाए। वहाँ भी वही लोग हैं, वहाँ भी वही लोग हैं। आप जो इसमें मिला लेते हैं ना, युद्ध जीत लिए तो 93,000 सैनिकों को छोड़ दिए और 55 जो है अपना सेना जो था उसके बारे में सूद भी नहीं लिए कि कहाँ है, नहीं है, मर रहा जी रहा है। वो भी सब अपना फोर्स के लोग थे, हैं, सेना के लोग थे। उनको आप तो छुड़वाए भी नहीं, और 93,000 सैनिकों को जो है आप ऐसे छोड़ दिए, फ्री में छोड़ दिए, और बिरयानी भी खिलाए कितना दिन तक बैठा करके। तो ये कोई आयरन लेडी उडी नहीं थी, ये जो बकवास है सब बात, वो स्वघोषित आयरन लेडी थी खुद से कि भैया कि हम अगर ऐसे बना करके, और अगर पीओके नहीं ली, पीओके उस समय बहुत अच्छा था, पीओके मौका अच्छा, पीओके अगर ले ली तो आयरन लेडी होती। वो जानती है पीओके अगर ले लेंगे तो मेरा जितना है ये श्रेय चला जाएगा सैनिकों को। अच्छा, सैनिकों को चला जाएगा, इसलिए जो है बांग्लादेश बना दी और उसको दे दी, उसको रिटर्न। क्या कहेंगे जिस तरह से भारत सीज फायर हुआ, क्या लगता है सही किया गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि जैसे हमारा खून बहाया गया, तो अभी युद्ध का माहौल था, ले लेते पीओके ले लेंगे। तेरे मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? देखिए सर, जब कोई पैसेंस होती है ना किसी चीज का, तो मोदी साहब के पास पैसेंस है। वो अभी एक जानते हैं कि ये हिमाकत फिर करेगा, वो सीज फायर नहीं ये रोकेगा, ये बात जान लीजिए, सबको पता है। तो सीज फायर करेगा ही कुछ दिन में। वो युद्ध रखा हुआ है, वो इंटरवल लिया है, छुट्टी लिया है कि भैया मेरा जितना 16 या 17 जितना फाइटर जेट है वो सब नकली है, वो टाइम फिक्स हो रहा है। इन लोगों का पोल खुल रहा है, इसलिए इन लोग भी चिल्ला रहा है अमेरिका और चाइना कि भैया बंद करो, कि उन लोगों का पोल खुल रहा है, मार्केट में उन लोगों का माल बिकेगा नहीं, सब कबाड़ समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है वो तैयारी कर रहा है। मोदी साहब को भी समझ में आ गया कि अभी हमको भी तैयारी करना है, तैयारी के लिए ही रुके हैं। तो क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है, पाकिस्तान पे फिर से कार्रवाई? भैया ऑपरेशन सिंदूर अगर रुक भी गया तो दूसरा ऑपरेशन आ जाएगा, इसमें क्या है? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि चलिए सीज फायर हुआ, होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान जाती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को घोषणा करनी चाहिए। ट्रंप पहले ही घोषणा कर दे रहे हैं, उनको कैसे पता चल जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध है? इसके पहले ट्रंप के उपराष्ट्रपति का बयान आता है कि भाई हमसे कोई मतलब नहीं है, अचानक घोषणा कर देते हैं। तो क्या ड्रम से डर गए क्या मोदी जी? वर्चस्व का लड़ाई है। ट्रंप सोच रहा है कि मेरे से आगे भारत न निकल जाए। वहाँ का जाके आर्थिक व्यवस्था देखिए ना, आर्थिक स्थिति देखिए,
अमेरिका का देखिए, लंदन का देखिए, पेरिस का देखिए, फ्रांस का देखिए, सबका अर्थव्यवस्था चौपट हुआ पड़ा है। हाँ, भारत का दम टनाटन भाग रहा है। तो वर्चर्स बाप बनने का फादर कौन, नेशन कौन है वर्ल्ड का फादर? तो इसका वर्चर्स का सबका अपना अपना लड़ाई है। तो उन लोग सोच रहा है कि ये आगे अगर निकल जाएगा तो हम लोग अब कौन पूछेगा। तो ये चक्कर है। अभी नोट मजबूत हो रहा है, डॉलर कम नीचे जा रहा है। हर तरह से मोदी साहब को भी तैयारी चाहिए। वो भी देख लिए कहाँ कहाँ पर मेरा माइनस पॉइंट है, कौन कौन देश सहयोग कर रहा है, कौन टर्की बदमाशी कर रहा है, टर्की दुश्मनी निभा रहा है। जितना भी मुंह में खिलाए थे मोदी जी जाकर के, उसको दुख का समय में टर्की जाकर के अपना सब जितना जंगी जहाज सब भेज दिया पाकिस्तान को कि जाओ मारो हिंदुस्तान को। लोग सवाल उठाए डिप्लोमेसी कहाँ है, मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, घर में कोई सोए नहीं है, सब तैयारी किया। उनको अभी भी पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पर छेदा है, उसको ठीक पाकिस्तान करेंगे। के लोग खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे, जश्न मना रहे, हमने पाकिस्तान भारत को हरा दिया, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। वीडियो बहुत सारा फेक आ रहा है, उस पर कोई वीडियो के ऊपर में नहीं जाइए। और सोशल मीडिया के ऊपर में भी लगाम लगाने की आवश्यकता है भारत सरकार को। बहुत सारे यहाँ कीटाणु बम भी है भारत में जो पल रहे हैं, जो गद्दार है देश का, उनके ऊपर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, बहुत जबरदस्त। कीटाणु बम किसको कह रहे हैं? कीटाणु बम जो गद्दार है देश का, भारत का खा के भारत को गाली देते हैं, उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। जो रेल बेपटरी कर रहे हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, जो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं समाज में, जो लोगों को मार रहे हैं, बेकसूर लोगों को, कोई भी जात का हो सकता है, वो कीटाणु बम गद्दार जो काबा बोलती है ना, ये क्या है? कीटाणु बम ही तो है। अरे वो सवाल कह रहे प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र है, सवाल उठाएंगे। अरे सवाल उठाने का बात नहीं है, गद्दारी कर रहे हो ना आप, गद्दारी कर रहे हो। सवाल उठाने का ये पर्दा के पीछे छुप करके देश से गद्दारी कर रहे हो। आप नेहा सिंह पे सवाल उठाए। अरे भैया बता तो रहे हैं आपको, एक गद्दार है, कीटाणु बम है सब। अरे सब लदेगा बहुत जल्दी। अंकल क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। शर्मा जी, भारत और पाकिस्तान के बीच 2-3 दिन जो है युद्ध की स्थिति बनी रही। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन अचानक से खबर आती है, ट्रंप घोषणा उधर करते हैं कि भाई अब बंद करो, युद्ध खत्म हुआ। भारत की घोषणा से पहले ही ट्रंप को पता चल जाता है कि युद्ध रुकने वाला है। तो क्या ट्रंप से डर गए क्या मोदी जी? ट्रंप से मोदी क्यों डरेगा? पाकिस्तान अपनी हरकत में बाज कहाँ रहा? कल 4 बजे उन्होंने सफेद झंडे दिखा दिए और रात को 12 बजे उन्होंने 14 तीर फायर कर दिए। युद्ध तो होना है, युद्ध होना है, युद्ध होना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अभी कहाँ खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर? अभी तो पूरा भरा ही नहीं गया ऑपरेशन। अभी तो आधी मांग भरी गई है, अभी पूरी भरी जानी है। पूरी मांग भरी जाएंगी, पूरी मांग भरी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर, तभी तो पक्का होगा। क्या कहेंगे पूरे मामले पे, जिस तरह से भारत का स्टैंड रहा? पर जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तो हिंदुस्तान को तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, और जब तक कठोर कदम नहीं उठेगा तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। कठोर कदम कौन उठाएगा? कह तो रहे लोग 56 इंच का सीना है, पूरा विपक्ष सपोर्ट में है, पूरा देश सपोर्ट में है, 140 करोड़ जनता सपोर्ट में है। 140 अच्छा समय था पीओके लेने का। हमारे देश में, हमारे घर में जयचंद बैठे हुए हैं बहुत सारे। पहले उन जयचंद को खत्म करो, पाकिस्तान अपने आप सुधर जाएगा। पीओके नहीं चाहिए हमारे देश। देखो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव, कितने गिनवाऊं मैं आपको, जितने जयचंद बैठे हुए। राहुल गांधी सबसे बड़ा, राहुल गांधी जयचंद है सबसे बड़ा। क्या बात कर, राहुल गांधी तो लगातार सेना के समर्थन में है। समर्थन में नहीं है, समर्थन में कहाँ से है? लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी और चीज थी, ये तो इंदिरा गांधी के वंश का थोड़ी है ये। कह रहे एक थी जो है वो देश बांट देती थी। मतलब देश उसने क्यों बांटा? देश तो जनता साथ हुई तब बटेगा ना। अब इस टाइम देश साथ में है। मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को चाहिएगा बहन जो अटैक करो, अपने अंडर में लो। पीओके नहीं चाहिए, अब हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। पूरा पाकिस्तान चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो क्या आप लगता है दूसरा अटैक कब किया जाएगा? अरे दूसरा अटैक अभी देखो, 24 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर तैयारी है। 24 घंटे के अंदर तैयारी पूरी। अरे राजनाथ को हमारे वैसे थोड़ी समझा है, वो जितने मीठे उतने कठोर भी हैं। जो हमारे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वो ऐसे नहीं है। जितनी प्यार से बात करते हैं उतनी हार्ड भी है वो। तो भारत बदला लेने के लिए फिर से रेडी है पूरी तरह से। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हमारे राफेल जो है छूटने बाकी है। अभी तो सुखोई है ना, अभी तो सुखोई चल रहे हैं। उसके F-16 गिराया ना हमने, अभी गिराया परसों। अभी तो हमारे राफेल तैयार खड़े हैं बिल्कुल।
तो भारत सरकार के फैसलों को कैसे देखते हैं, लगता है कि सही है? बिल्कुल सही कर रहा है जो मोदी जी हमारे कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, मोदी जी सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जितनी उनकी आबादी है उतने हमारे कैदी हैं। बहुत सारे लोग नाराज हैं इस बात से कि भाई अच्छा समय था पाकिस्तान के पीओके को लेने नाराज का। नाराज तो वो है ना जिनका जो पाकिस्तान का खा रहे हैं, जो पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं वही तो नाराज हैं, बाकी हम लोग तो नाराज नहीं है। हम अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं।